जब जब भारत पर कभी कोई अटैक हुआ, कोई आतंकवादी हमला हुआ, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का ही नाम सामने आता है। नमस्कार, मैं कृपा शंकर योगी। 22 अप्रैल वो दिन हमारा देश कभी नहीं भूलेगा जब हमारे देश की आत्मा पर चोट किया गया था। 22 अप्रैल को निहत्थे निर्दोष लोगों को, बेगुनाहों को जिस तरीके से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने उनका धर्म, उनका जात पूछ के, उनसे कलमा पढ़वाकर, उनके कपड़े उतारकर जिस तरीके से उनको गोली मारा गया उनके परिवार के सामने, कहीं न कहीं ये निश्चित बहुत ही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हम आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। 22 अप्रैल को जो हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ, मैं आपसे सीधा डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? पहले तो आपके चैनल को बधाई देता हूँ मैं, और जो घटना हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, और जो 27 लोग सिविलियन आतंकवाद का शिकार हुए उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं चैनल के माध्यम से। ये घटना निश्चित बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और भारत के लिए एक काला दिन है, और ये जो घटना है पाकिस्तान का इसमें सीधे इन्वॉल्वमेंट रहता है। शुरू से जब से देश आज़ाद हुआ है, भारत के पीछे आतंकवाद को लेकर हमेशा वो एक्टिव रहा है। और जिस प्रकार से ये जाति धर्म पूछ के किया गया है, हिंदू जाति पे हमला है, उनकी यही चाल थी कि ऐसा धर्म पूछ के हिंदुस्तान के अंदर एक गृह युद्ध कराया जाए, इंटरनल वार कराया जाए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए ताकि हमारा देश कमजोर हो। लेकिन हम धन्यवाद देते अपने 140 करोड़ जनता को, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। यहाँ के हिंदू और मुस्लिम दोनों ने समझदारी का संयम दिखाया है और उनकी मंशा को विफल किया। जिस तरीके से निहत्थे बेकसूर लोगों को मारा गया उनका धर्म पूछ के, एक सवाल जो मन में खटक रहा है, क्या हिंदू होना अभिशाप है? हिंदू होना हम लोग के लिए वरदान है, और भारत में पैदा होना हम लोग के लिए वरदान है। कोई भी पूरे दुनिया में ऐसा देश नहीं है जहां भारत जैसी सुविधाएं सबको मिले। ये आतंकवाद किसी जात मजहब को टारगेट नहीं करते हैं, उनका एक ही टारगेट था, हिंदू नाम लेके भारत में गृह युद्ध करवाना, क्योंकि उनको पता है कि भारत में इंटरनल युद्ध हिंदू और मुस्लिम के राइट की वजह से हो सकता है। और हिंदू होना ये वरदान मैं बोल रहा हूँ, हमारी संस्कृति है, हमारा भाग्य है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम उस पर गर्व करते हैं। पटना की एक रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया था कि हम बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि वो याद रखेंगे। बदला एक आम नागरिक है, हमारे घर का कोई जाएगा तो बड़ी, हमारे भी लोग सेना में, हमने जवाब दे दिया। हमारा जवाब था कि भाई तुमने आतंकवादियों से हमारे पर हमला किया, हमने आतंकवादी ठिकानों को उड़ाया, हमने बेस कैंप को उड़ाया। अगर हम पाकिस्तान को पूरा निस्तरूप करना चाहते तो वहाँ की सिविलियन मारी जाएगी जिनका कोई कसूर नहीं। आपको पता है कि वहाँ का सरकार और सेना वही लोग खराब हैं, पाकिस्तान में पच नहीं रहा है, और वहाँ विपक्ष के नेता को नहीं पच रहा है वहाँ के कि कैसे 270 धारा लग भी गया और कुछ हुआ भी नहीं। जो नारे जगह यहाँ खून बैठ जाएगा, यहाँ धारा बह जाएगी अगर 370 लागू हुआ तो। आज देखिए कश्मीर कितना सुरक्षित हो गया पहले से। मुझे योगी जी का एक बयान याद आ रहा है। उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही थी कि लातों की कुछ बातों से नहीं मानते हैं। तो क्या ये जो योगी जी का ये बयान है, क्या ये पाकिस्तान के ऊपर सटीक बैठता है? एकदम सटीक बैठता, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है अगर आगे से कोई आतंकवादी हमला होता है इसको युद्ध माना जाएगा और पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। आज हम कोई सोच नहीं सकता कोई देश, केवल बातें होंगी या कार्रवाई भी होगी? कार्रवाई होगी, सरकार करेगी कार्रवाई। अभी आप देखें, हमने जम्मू कश्मीर 370 लगाया, राम मंदिर बनवाया, हम जो कह रहे हैं पार्टी कह रही हम लोग कर रहे हैं। 70 साल के जो दर्द थे, जो कांग्रेस ने उसे उत्पत्ति करके गया था, उसको हम लोग सही कर रहे हैं, और वो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो गलत।
विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी को इस तरह का समझौता नहीं करना चाहिए था और सेना की कार्रवाई से संतुष्ट तो है, लेकिन पाकिस्तान को जिस प्रकार से माकूल जवाब देना चाहिए उस प्रकार का जवाब नहीं मिला। ये पाकिस्तान उस दौर में है कि मार खा के हंस रहा है। पाकिस्तान की जनता से पूछिए, आप वहां पे कोई हो आपका, पूछिए वहां की हालत क्या है। भूखमरी के आतंकवादी मतलब हैवान, वो किसी को नहीं देखते जात। मुस्लिम भाई भी वहां शहीद हुए, जो घोड़ा ला रहा है वो भी शहीद हुआ है। तो उन्हें इससे नहीं मतलब है, दंगा फसाद करना है। उन परिवारों को बस हम लोग संवेदना दे सकते हैं और उनको आश्वस्त कर सकते हैं कि अब हम आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। अगर आप मेरी बहन बेटियों किसी को सिंदूर जो ऑपरेशन है ये आगे कंटिन्यू रखा गया। अब सिंदूर का बदला बहुत हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप हमारे सिंदूर मिटाने की कोशिश करोगे तो पूरा हम लोग पाकिस्तान साफ कर देंगे।